अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन एकेडमी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, जिसका टॉपिक हमने डिस्कस किया था ट्रांसपेरेशन। तो पहले मैं आप लोगों को पीछे वाला डिस्कस करती चलूँ, आपके साथ थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ इसका कि ट्रांसपेरेशन बेसिकली इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास प्लांट की सरफेस से पानी का लॉस होना, इस प्रोसेस को हमने ट्रांसपेरेशन का नाम दिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि ये 3 तरीके से होती है, या तो लीव्स के अंदर प्रेजेंट जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू होती है, या लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट जो क्यूटिकल लेयर होती है उसके ज़रिए से इवेपोरेशन होती है, और थर्ड एंड लास्ट वन जो थी वो कुछ प्लांट्स में स्टेम के ऊपर प्रेजेंट लेंटिसेल्स की वजह से ट्रांसपेरेशन होती है। तो ऐसी ट्रांसपेरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होती है उसको हमने स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन का नाम दिया था। रफली हमारे पास 90% जो ट्रांसपेरेशन थी या फिर इवेपोरेशन थी वाटर की, वो स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन के थ्रू होती थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मेसोफिल सेल जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो पौधे को या लीफ को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ईजीली हो जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो है ना हमारे पास लीफ का सरफेस एरिया मेसोफिल सेल्स की वजह से बड़ा होता है, ठीक है, और हमारे पास स्टोमेटा की वजह से ज़्यादा ट्रांसपेरेशन होती है। अगर आप देखें तो स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम ओपन हो जाते हैं जबकि रात के टाइम क्लोज हो जाते हैं। इसकी भी एक रीज़न थी, उस रीज़न में हमने पढ़ा था कि गार्ड सेल्स का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज़ होने में, ठीक है। गार्ड सेल्स हमारे पास बेसिकली जब टर्जिड हो जाते हैं तो उनके टर्जिड होने की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब उनके अंदर से वाटर या फिर ग्लूकोज जो है मूव बैक कर जाता है, निकल जाता है बाहर, तो जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिड होते हैं और हमारे पास स्टोमेटा का जो पोर है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस। ओके, इसमें हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है ना सल्यूट्स की, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है गार्ड सेल्स के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है गार्ड सेल की वजह से ओपनिंग करने और क्लोजिंग करने ऑफ स्टोमेटा के लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन। जो हमने ट्रांसपेरेशन पढ़ा उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेशन को, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखें जो रेट होता है ना ट्रांसपेरेशन का, वो डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन होता है बेसिकली वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ज़रिए, और ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो स्टोमेटा की वो किसके अंडर होती है, वो इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट के। जितनी लाइट होगी ड्यूरिंग डे टाइम उतने ही स्टोमेटा हमारे पास ओपन होंगे, और ड्यूरिंग नाइट टाइम हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लाइट में जो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन होता है ना वो भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू डिम और नो लाइट, ठीक है। तो कुछ और फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसा कि टेम्परेचर देख लें, एयर ह्यूमिडिटी को देख लें, आप एयर मूवमेंट को देख लें जिसको हम विंड कहते हैं, ठीक है, और लीफ सरफेस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास टेम्परेचर। आप लोग जानते हैं कि जितना हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा मतलब कि सनलाइट ज़्यादा होगी। आपको पता है कि सनलाइट ही मेन सोर्स होता है हमारे पास इवेपोरेशन का। जितनी लाइट तेज़ होगी मतलब कि सनलाइट दिन के टाइम, उतनी ही ज़्यादा जो है हमारे पास टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। आप लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर में जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में जितनी भी नमी होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। उस ह्यूमिडिटी के कम होने की वजह से जो हमारे पास सराउंडिंग जो एयर होती है ना, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ना सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बल्कि रेट ऑफ जो हमारे पास इवेपोरेशन है या ट्रांसपायरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हीट होती है ना हमारे पास, ये क्या करता है, टेम्परेचर क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह जो भी ये इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखें ना कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर के बढ़ने से भी हमारे पास जो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन है वो भी डबल होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी क्या करता है जी, जो स्टोमेटा है उनको क्लोज करने की वजह बनता है। इसलिए जो हमारे पास ट्रांसपेरेशन या तो कम हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसका जो नीडिड वाटर होता है ना, बहुत ज़्यादा नीडिड वाटर वो लॉस होने से बच जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एयर ह्यूमिडिटी। एयर ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है हवा में नमी होना।
तो आप लोग ये देखें कि जब हमारे पास एयर ड्राई होगी तो जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ होने के बाद वो मेसोफिल सेल्स की सरफेस पे चले जाते हैं, और मेसोफिल सेल्स मतलब पत्तों के अंदर जो लंबे लंबे से सेल्स होते थे, जो कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे वो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से वो क्या करते हैं, एयर स्पेसिस में जाते हैं, और एयर स्पेसिस से क्या होते हैं, आउटसाइड मूव कर जाते हैं वाटर वेपर्स हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास ह्यूमिड इन्वायरमेंट आता है, ह्यूमिड एयर आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डिफ्यूजन होती है ना वाटर वेपर्स की, वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है जी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमारे पास लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। थर्ड वन पॉइंट जो है वो है हमारे पास एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट बेसिकली ये जो एयर होती है ना और जो विंड होती है, इसमें भी एक डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये एयर कहते हैं कि जब हमारे पास एयर स्ट्रोप होती है ना, हवा चल रही होती है लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं चल रही होती, लेकिन जब हवा को ही मोशन मिल जाए ना तो उसको हम कहते हैं विंड, ठीक है। तो जो मोशन, एयर इन मोशन होती है, उसको हम नाम देते हैं विंड का। आपको पता है कि जब हवा चलती है ना तेज़ी से, तो वो क्या करती है, इवेपोरेटेड वाटर को पत्तों से उठा के दूर ले जाती है, ठीक है। इवेपोरेटेड वाटर को क्या करती है, अवे फ्रॉम कैरी कर लेती है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और जब हमारे पास एयर जब स्टिल होती है, मतलब कि ठहरी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है जी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है कि जब हवा चलती है, मोशन में होती है हमारे पास एयर, तो वो क्या करती है जी, वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्या करती है, इन्हांस करती है, इंक्रीज़ करती है। लेकिन जब हमारे पास एयर ही स्टिल हो जाती है, रुक जाती है, हवा नहीं चलती, ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो एयर है वो मोशन में नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है जी, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, लास्ट हमारे पास पॉइंट है लीफ सरफेस एरिया। तो आप लोग जानते हैं कि जितना हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, डिपेंड करते हैं जी लार्ज सरफेस एरिया पे। डायरेक्टली जो डिपेंडेंस होती है ना ट्रांसपायरेशन रेट की, वो डिपेंड करती है लार्ज सरफेस एरिया पे। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एक पत्ते के अंदर, तो क्या होगा जी, उनके अंदर डेफिनेटली नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा भी ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा जी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। तो जी अब हम डिस्कस करने लगे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। बेसिकली इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाई ट्रांसपायरेशन इज़ कॉल्ड अ नेसेसरी इवल। ट्रांसपायरेशन भी है लेकिन एक ज़रूरी बुराई भी है, किस तरह से, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ट्रांसपायरेशन इन नेसेसरी इवल किस तरह से है। इसका मतलब है कि ट्रांसपायरेशन जो है ये पोटेंशली हार्मफुल प्रोसेस है लेकिन अनअवॉइडेबल भी है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बड़ी ताकत से बड़ा एक हार्मफुल सा प्रोसेस है, ठीक है। पोटेंशियल है इसके अंदर, हार्मफुल प्रोसेस है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल भी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप ट्रांसपायरेशन को देखें ये हार्मफुल किस तरह से है, तो हम इस सेंस में बात करते हैं कि एक ऐसी कंडीशन, फॉर एग्जांपल ड्रॉट की कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हमारे पास ह्यूमन की नीड्स को या प्लांट्स को देने के लिए पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट की कंडीशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन ड्रॉट की जिसमें हमारे पास वाटर लॉस हो जाता है प्लांट से, और इसकी वजह से प्लांट में जो है सीरियस डेजिकेशन हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है। मतलब कि विल्टिंग का मतलब होता है स्टंट ग्रोथ रुक जाना, और उसकी वजह से क्या होता है जी, हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी डेथ हो जाती है प्लांट की, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से, इस सेंस में हम कहते हैं कि ये हमारे पास हार्मफुल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से इसको देखें तो ट्रांसपायरेशन हमारे पास ज़रूरी भी बहुत है। वो क्यों? क्योंकि ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं जी ट्रांसपायरेशनल पुल। बेसिकली ट्रांसपायरेशनल पुल हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो है कंडक्शन होती है वाटर और साल्ट्स की रूट्स से, और वही रूट क्या करती हैं, उसी वाटर और साल्ट को क्या करती हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफ़र कर देती हैं। मतलब कि जड़ों से पानी और साल्ट को जज्ब करके वो क्या करती हैं, प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुंचा देती हैं। इस वजह से हम इसको ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अगर आप वाटर ट्रांसपायर की बात करें, अगर वाटर हमारे पास ट्रांसपायर हो रहा है ना प्लांट के सरफेस के ऊपर, तो ये एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्लांट के लिए, और ये वार्मर इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो वेट सरफेस एरिया होता है ना लीफ सेल्स का, वो भी क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी मिसाल रखूँगी। जैसा कि हमें स्वेटिंग होती है ना, हमें पसीना आता है, कूलिंग इफेक्ट से मैं आपको ये बात बताने लगी हूँ कि
पौधों में जो है ना, पत्तों में ट्रांसपायरेशनल पुल के ज़रिए कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हम ट्रांसपायरेशन के ज़रिए होता है। और हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में भी कूलिंग इफेक्ट होता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, लाइट चली जाती है ना, हमें पसीना आता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, ठीक है। स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से हमारे कपड़े जो हैं वो भीग जाते हैं। लेकिन अचानक से अगर फ़ैन ऑन हो जाए तो क्या होता है जी, हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। उस ठंडक को कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो इंसानों में इस तरह से होती है और पौधों में किस तरह से होती है, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें, लेक्चर को पूरा देखा करें, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।